परंतु वे सबके सब सखी मन में ये कल्पना करते हुए कि हमारे मन में जो पहले ये कहीं संदेह उत्पन्न हुआ था कि राधिका में मंत्र के प्रभाव के कारण पुरुष जैसी चेष्टा कहीं प्रकट हो रही है, इस बात का कहीं उपयोग किया जाए और इसी बात को कहीं माध्यम बना करके शेष 3 सखियों को भी श्याम सुंदर से मिलाया जाए, ये विचार करके ये सब की सब उस समय आई। और उस समय श्री नांदी मुखी जी और कुंदलता जी, इन दोनों से 8 सखियों ने, ललता आदि सखियों ने कहा कि सखी भीतर निकुंज मंदिर में हम मिलकर के आई हैं अभी राधिका से, ये सब झूठ। जबकि जान गई हैं कृष्ण से मिलन हुआ तो इनको पता तो लग गया कि ये कृष्ण है, परंतु बहाना बनाती हुई कह रही हैं कि निकुंज मंदिर में हम मिलकर के जो आई उस समय श्री राधिका ने ये कहा कि हाय, मुझे ये जो मेरा अपना स्वरूप छिपा दिया गया है और ये कठिन जो कृष्ण का स्वरूप मुझे प्रदान कर दिया गया, इस कामुकतामय स्वरूप से मुक्त होकर के कैसे मैं राधिका स्वरूप में पुनः स्थित हूं, इसके लिए मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूं। अरे सखियो, तुम एक काम करो, यदि 2 जनी, एक तो पतिव्रताओं में मुकुटमणि कुंदलता और एक योगिनी तपस्विनियों में मुकुटमणि नांदी मुखी, जो पौर्णमासी जी की नातनी भी है और तपस्विनी भी है, ये दोनों क्रम करके यदि मेरा आलिंगन कर लें तो मेरा ये पुरुष रूप छूट जाएगा और वापस में प्रेममयी राधिका रूप में विराजमान हो जाऊंगी, ये कामुक कृष्ण रूप मेरा छूट जाएगा, इसलिए उन दोनों को भेज दो। परंतु श्री नांदी मुखी जी और कुंदलता जी दोनों ने कहा, बोले अरे सखी, हमारे आलिंगन की क्या जरूरत है, जब तू सारे गुणों से विद्यमान है तो तू ही राधिका का आलिंगन कर लेती, जा तू ही जा भीतर और तू ही श्याम सुंदर से मिलन करती हुई विराजमान हो। तो उस समय श्री नांदी मुखी जी जाने के लिए तैयार नहीं हुई, कुंदलता जी भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वृंदा जी ने इन दोनों की रक्षा की, बोले नाना, मैं कहती हूं न नांदी मुखी में सामर्थ्य है कि राधिका के पुरुष रूप को हटा दे और न कुंदलता में सामर्थ्य है कि राधिका के पुरुष रूप को ये दूर कर सके, क्योंकि कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके ये कुंदलता और नांदी मुखी, इन दोनों का पातिवृत्य भी खपुष्पवत हो गया है और इनका तप भी खपुष्पवत हो गया है। इन दोनों में अब तप का प्रभाव कुछ नहीं रहा है। उस समय ये आपस में ऐसे बात कर ही रही थी कि अब क्या किया जाए। बोले अब तो उपाय यही है कि पौर्णमासी जी को बुलाया जाए और पौर्णमासी जी कोई मंत्र जप करके हमारी सखी राधिका के पुरुष रूप को हटा करके, कामुक रूप को हटा करके प्रेममयी राधिका स्वरूप में उनको पुनः वापस ले आए, इसके लिए पौर्णमासी जी को बुला करके ले आओ। ये बात जब कही गई तो श्री कृष्ण स्वयं उस समय आ गए और जैसे ही कृष्ण दोबारा आए, श्री राधिका से भी सब सखी पूछ रही हैं कि अरे सखी क्या हुआ क्या हुआ। उस समय 54वें श्लोक में यह सिद्धांत वर्णन किया गया कि श्री राधिका एकाएक जागी और जाग करके श्री राधिका ने अपने मयूर मुकुट को निकाल करके फेंक दिया और पूछ रही हैं कि अरे सखियों क्या बात है, तुम क्यों ऐसी व्याकुल हो रही हो और तुम कब आई। जैसे समाधि से उठ करके श्री राधिका कह रही हैं कि तुम कब आई। तो राधिका ने जब 54वें श्लोक में ये कहा कि तुम कब आई और श्री राधिका ने अपने
कृष्ण वेश को हटाने का प्रयत्न किया, तो कृष्ण वेश को हटाने में मयूर मुकुट को हटाने पर सब लोग अब मन में पहचान रही हैं कि ठीक है, भीतर जो निकुंज में हम मिलकर के आए वो तो हैं कृष्ण। मन ही मन में विचार करके बात कर रही है ये बात। और ये जो राधिका है, इसने अपने आसन के ऊपर बैठी हुई जो राधिका है, उसने अपने मयूर मुकुट को हटा दिया, तो मालूम होता है ये भी राधिका है। अब श्री नांदी मुखी जी ने प्रश्न किया कि ये तो दो राधिका हो गई। एक तो राधिका जिसको कृष्ण को हम राधिका समझ रही थी, एक तो राधिका वो है जिसको हम सब पहले से मान रही हैं कि ये राधिका है, और दूसरी राधिका ये भी है जो कृष्ण वेश को हटा करके यहां पर सामने आ गई है। तो कौन सी असली राधिका है? अब जैसे ही नानी मुखी जी ने संदेह की बात कही, कृष्ण को मौका मिल गया और कृष्ण दोबारा नारी कंठ में भ्रम फैलाते हुए बोले कि नारी कंठ में कह रहे हैं कि जो आसन के ऊपर बैठी हुई जिसने अभी मयूर मुकुट को हटाया है वो तो है असली राधिका, वो तो है कृष्ण, और मैं हूं राधिका। माने वापस पुराने वाले भ्रम को स्थापित करना चाहते हैं कि तो 61वें श्लोक में श्री कृष्ण ये पुनः स्थापन कर रहे हैं कि जो आसन के ऊपर वृष्णि के ऊपर बैठी हुई जो राधिका है वो तो है तत्वतः कृष्ण और मैं ही राधिका हूं। कुंदलता जी बोली नहीं, पौर्णमासी जी को बुला करके लाएं। उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं कि नाना पौर्णमासी जी को लेने के लिए जैसे ही श्री नांदी मुखी जी जाने के लिए तनिक उत्सुक हुई, तनिक उत्सुक होते ही श्री ललिता जी अपने अनुभव को सबके सामने कह दी। ललिता जी जो छिपा रही थी, अब श्री ललिता जी ने अपने निज अनुभव को सबके सामने कह दिया कि नाना पौर्णमासी जी को बुला करके मत लाओ। पौर्णमासी जी के द्वारा भेजे गए मंत्र ने पहले ही हमारी दुर्दशा करा दी। अभी हमारी दुर्दशा करा दी, यह एक स्वीकारोक्ति है कि मेरा कृष्ण के साथ में मिलन हो गया और मैं प्रमाण हूं कि श्री कृष्ण पुरुष है, श्री कृष्ण के साथ में हमारा मिलन हुआ है। तो नानी मुखी जी ने पहले ही हमारी ये दुर्दशा करा दी है। हम इनको समझ रही थी कि ये राधिका है, परंतु ये राधिका नहीं है, ये तो कृष्ण ही है। अब पौर्णमासी जी को दोबारा बुला कर लाओगे तो पौर्णमासी जी न जाने कौन सा नया चक्कर चला देंगे और उसमें फिर हम भ्रम में पड़ जाएंगे। तो श्री ललिता जी के मुख से जैसे ही ये प्रकट हुआ कि मैं कृष्ण से मिली हूं और ये जो कुंज में विराजमान है कुंजस्थ कृष्ण, ये वास्तविक कृष्ण है, तो अब एक तरह से दोनों बातें स्पष्ट हो गई। राधिका ने जब मयूर मुकुट को निकाल करके फेंका तो ये स्पष्ट हो गया कि आसन के ऊपर विराजमान राधिका असली राधिका है। और श्री ललिता जी के मुख से जब ये निकला कि पौर्णमासी जी ने हमारी दुर्दशा करा दी है, तो इसका मतलब है स्वीकारोक्ति हो गई कि श्याम सुंदर के साथ में हमारा मिलन प्राप्त हो गया। इसलिए यह भी सिद्ध हो गया कि निकुंजस्थ जो कृष्ण हैं वे वास्तविक कृष्ण हैं। तो एक तरह से दोनों का भ्रम दूर हो गया। इन दोनों राधिकाओं में कौन राधिका है कौन कृष्ण है यह भ्रम दूर हो गया। वे जान गए कि जिनको हम कृष्ण जिन निकुंज के कृष्ण को हम राधिका समझ रही थी और समझ रही थी कि अध्यास के कारण राधिका कृष्ण का रूप धारण करके निकुंज में विराजमान है, वो गलत है, वे कृष्ण ही हैं। और जिनको हम ये समझ रही थी कि कृष्ण ने मंत्र के प्रभाव से यहां पर ये असली कृष्ण बैठे हैं,
ये असली कृष्ण बैठ करके जब कर रहे हैं, और जब इसलिए कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने राधिका को पुरुष रूप प्रदान किया, ऐसे हम में से भी न जाने किसको ये दोबारा पुरुष रूप प्रदान करके और उसको भी ये निकुंज मंदिर में ले जाएं, उनके साथ में विलास करें, तो ये असली कृष्ण है ना। ये असली कृष्ण नहीं है, ये असली राधिका है। तो ये दोनों बात सिद्ध हो गई। राधिका के द्वारा अपने मयूर मुकुट को निकाल करके फेंकने पर ये पता लग गया कि ये राधिका है, और श्री ललिता जी क्योंकि भीतर निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर से 8 सखीगण क्रम करके मिलके आई हैं, तो उनको भी ये पता लग गया कि ये वो निकुंजस्थ कृष्ण हैं, वे असली कृष्ण ही हैं। हम अध्यास के कारण उनको समझ रही थी, भ्रम के कारण ये समझ रही थी कि ये राधिका कृष्ण बन रही है, वो राधिका नहीं बनी है, वे कृष्ण ही हैं। और जिनको हम यहाँ पर कृष्ण समझ करके बैठे हैं, वे भी राधिका ही है, असली राधिका होकर के ही विराजमान है। तो 55वें श्लोक में श्री ललिता जी उस समय कृष्ण के वेश में जो राधिका बैठी हुई थी, और जिन्होंने अपने माथे के मयूर मुकुट को निकाल करके फेंका, उन ललिता से, उन राधिका से श्री ललिता जी अब पूछने लगे। ललिता राधिका ने जब अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया तो पूछने लगी। अब 55वें श्लोक से देखिए कि त्वमेव किम न सहचर्य से स्फुटम। राधा बोले, अरे सखी, तू ही क्या हमारी सखी है क्या राधिका? जब तू सखी है तो हम तुझसे क्यों डरे, हम तुझसे लज्जित नहीं होंगे। हम जान गए कि नीली यान्या हरिवेश धारिणी कुंजे स्थित, जो जिसको हम राधिका समझ रही हैं, कुंज में स्थित होकर के जो विराजमान है, और जिसको हम ये समझ रही थी कि राधिका ने कृष्ण के वेश को धारण कर रखी है, किम सैव मृषाद्य मोहिनी, वो राधिका झूठी है, तू सच्ची है, ये बात सत्य है। जिससे हम अभी बात करके आई हैं निकुंज मंदिर से, किम सैव मृषाद्य मोहिनी, वो झूठ मूठ की राधिका है, जो वे कृष्ण ही हैं क्या? कि क्या वे ही कृष्ण हैं, वो राधिका नहीं है, तू ही राधिका है। तो तुम दोनों में कौन सी राधिका है, इसको हमको बताओ। उस समय विहाय ताम तावत विश्वसंत्यो यदागमम अत्र वयम यदेशा। श्री ललिता जी कहीं ये प्रकट करना नहीं चाहती हैं कि मेरा कृष्ण के साथ में मिलन हो गया। वे यही प्रकट करना चाहती हैं कि कृष्ण रूप में हमारी सखी जो मंत्र के प्रभाव से राधिका बनकर के विराजमान हुई थी, वो मंत्र के प्रभाव से पुरुषायित कर रही है, पुरुष जैसा आचरण कर रही है। तो कह रही हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, हम आज तेरे द्वारा अपने मयूर मुकुट को निकालने पर हमको ये कुछ अनुमान हो रहा है कि तू असली राधिका है, और निकुंज में जिसको हम राधिका समझ रही थी कृष्ण वेश धारिणी, वो कृष्ण है, वो राधिका से परिवर्तित होकर के कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण है। परंतु ये बात कैसे पता लगे? बड़ा अच्छा हुआ हमने उस निकुंज की राधिका के साथ में बहुत देर वहां पर विश्राम नहीं किया, और हम जल्दी से विहायताम निकुंज में उससे बातचीत करके बस सीधी साधी सुरक्षित लौटानी। सुरक्षित लौटी नहीं है, श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त हो गया है, परंतु अपने आप को छुपाती हुई कह रही हैं कि उनसे बिना मिले केवल बातचीत करके हम सुरक्षित लौटे आई। तो विहायताम तावत अविश्वसत्य, उनके ऊपर हमने विश्वास नहीं किया। और यदागमम अत्र वयम तदेशा, हम यहां पर आ गए, तेरे पास में आ गई हैं, और अब हम यहां निश्चय पर पहुंच गई हैं कि तू ही असली राधिका है। दैव न रक्षा अजनी, बड़ी संयोग की बात है कि
आज शेर के मुख में पहुंच करके जैसे बकरी लौट करके आ जाए, ऐसे श्याम सुंदर के पास में नुकुंज में पहुंच करके भी हम उनसे केवल बातचीत करके और वापस लौट करके आ गई। दैव ने रक्षा आजनी, भाग्य ने ही हमारी रक्षा की। मैं तो अरे सखी जिस समय उस निकुंज में बैठे कृष्ण के पास में मिलने के लिए गई, मुझे तो देखते ही कुछ लग रहा था कुछ दाल में काला है, क्योंकि मेरा हृदय उनको पूरी तरह से राधिका समझने के लिए तैयार नहीं था, कुछ कुछ संदेह हो रहा था। इसीलिए मैंने अपनी दूरी बना करके थोड़ी रखी, ये सब झूठ बोल रही है, वो थोड़ी दूरी बना करके मैंने अपनी रखी और दूरी बनाकर रख करके केवल उनसे बातचीत करके मैं आ गई। तो शंकाम अजहात, मैंने शंका नहीं छोड़ी कि ये राधिका है कि कृष्ण है, कृष्ण भी तो हो सकते हैं, इस शंका को छोड़ा नहीं। इसलिए मैं कृष्ण से कभी कृष्ण का स्पर्श करते हुए उनसे बात नहीं किया, दूर रह करके 2 हाथ की दूरी बना करके ही कृष्ण से बात करती रही और बात करके लौट करके चली आई। बड़ी अच्छी हुई कि आज दैव ने मेरी रक्षा कर दी, भाग्य ने मेरी रक्षा कर दी। ऐसे जिस समय इत्थम तदादीशु अग्नि विस्मयासु आहो, पर सब सखी समझ रही है कि ना ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ललिता जी के श्रीअंग में मिलन के चिन्ह देख लिए सखियों ने पहले, इसलिए सारी सखी मुस्कुरा रही हैं, हंस भी रही हैं। और उस समय श्री वृंदा सखी, वृंदा जी अन्य सखियों से बोली कि अरे सखियों ने आंख खोल करके देखो कि ये जो कृष्ण आ रहे हैं और हमारी सखी जो मयूर मुकुट को निकाल करके बैठी है, इनमें कौन सखी है कौन सखा है, इस बात का अब तुम स्वयं जरा आंख खोल करके निर्णय करो, अच्छी तरह से देखो। नांदी मुखी उस समय बोली कि पहले हमने 2 माधव देखे थे, अब हमारे सामने 2 राधिका प्रकट हो गई। एक राधिका तो वो जिन्होंने मयूर मुकुट निकाल करके फेंका, और दूसरी राधिका वो जिनको हम में से बहुत सारी अभी भी वास्तविक राधिका ही समझ रही हैं, कृष्ण वेश धारणी, मंत्र के प्रभाव से पुरुष वेश धारणी समझ रही हैं। तो 2 राधिका हमारे सामने हो गई, एक तो निकुंज से चल करके आई और एक आसन के ऊपर जो बैठी है, ये 2 राधिका हो गई। पहले 2 कृष्ण थे, अब ये दोनों को उनको हम ये समझ रही है कि कृष्ण वेश धारणी है, और ये राधिका अभी तक कृष्ण वेश धारणी थी, उससे ये पुरुष वेश धारणी हो गई, मयूर मुकुट को हटा करके फेंक गई है, विराजमान हो गई है। अब भले कोई भी इनमें दोनों राधिका हो, मुझे तो कोई परेशानी है नहीं। तो ननक्षते कांचन किंतु संकटम युष्माकम, हमको तो माने हम 3 जनियों को कोई संकट नहीं है, वृंदा, नांदी मुखी, मैं और कुंदलता, हम 3 को तो कोई संकट है नहीं। इसलिए संकट नहीं है कि हमने तो कृष्ण का स्पर्श किया नहीं, हम तो एकांत में गए नहीं, हम तो यहाँ राधिका के पास में ही, मैंने इस आसन के ऊपर बैठी हुई राधिका के पास में कुंज के बाहर बैठी हुई, तो हमारा कोई संकट नहीं है। संकट तो बिचारी इन 8 सखियों का है राधिका की, जो एक एक करके निकुंज में गई हैं। इन्होंने जरूर जरूर, ऐसा हो नहीं सकता है कि उस चंचल के साथ में वार्तालाप नहीं किया हो। यदि इन्होंने चंचल के साथ में वार्तालाप किया है तो संकट में ये पड़ी, क्योंकि सिद्धांत में इनका जो परम सुख था उसकी अपेक्षा न्यून सुख को इन्होंने प्राप्त किया। सक्ष है परम सुख और नायिका तो है न्यून सुख। यदि सखी भाव को छोड़ करके नायिका भाव के साथ में ये निकुंज मंदिर में मिली है, तो संकट इनके ऊपर आया है कि हाय, उच्च रस का आस्वादन करने के बाद में न्यून रस की हाय हम अधिकारिणी कैसे हो गई। तो ये जो समस्या है, ये जो दुख की बात है, ये जो डिमोशन की बात है, अवनति की जो बात है, वो हमारे साथ में कुछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने तो भीतर निकुंज मंदिर में प्रवेश किया नहीं, हम तो बाहर सुरक्षित, पहले से सुरक्षित हैं।
गई हैं श्याम सुंदर के पास में, शेर की माद में प्रवेश किया है इन 8 सखियों ने। इसलिए इनके सामने संकट है कि ये अपने पुनः सख्य प्रीति में अपने आप को स्थापित करें, नायिका भाव को त्याग करके ये सख्य प्रीति में अपने आप को स्थापित करें। ये इनके लिए संकट की बात है, हमारे लिए संकट की बात नहीं है। ये 58वां जो श्लोक है तो बड़ा सिद्धांत गर्भित है। माने श्री प्रिय नग्न सखी गणों को श्याम सुंदर के साथ में कभी मिलन की प्राप्ति भी हो जाती है, तो सिद्धांत यह है कि सखियों को नायिका रूप में श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करने पर कभी भी संतोष नहीं होता। उनको परम सुख की प्राप्ति होती है, वो दास्य भाव में ही उनको सुख की प्राप्ति होती है। सख्य भाव में, दास्य भाव में ही सुख की प्राप्ति होती है। श्री विलाप पुष्पांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कहीं भूल रहा हूं मैं, उस श्लोक में ये है कि नान्य कदाप समय तभी देवी आचे, बोले हे देवी हम कभी भी गोपी भाव को कभी भी नहीं चाहती हैं, माने नायिका भाव को हम कभी भी नहीं चाहती हैं। सक्षायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। उसकी तीसरी पंक्ति में आया है कि यदि नायिका भाव तो बड़ी दूर की बात है, यदि तुम्हारा सखी भाव भी प्राप्त करना हो तो मैं सखी भाव को दूर से प्राण कर रही हूं। सक्षायते मम नमोस्तु नमोस्तु सत्यम, सखी भाव को भी स्वीकार नहीं कर रही हूं। मैं स्वीकार करूंगी किससे? बोले दास्यायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, मैं दासी बनना ही चाहती। तो नायिका बन करके श्याम सुंदर के अधर का पान करना, ये तो हे देवी हे श्री राधिका आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कभी अवसर आप मुझे प्रदान करना मत। एक मंजरी कह रही है, ये मंजरी के वचन है, श्री तुलसी मंजरी के रूप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ये वचन है। एक मंजरी, रूप मंजरी जी, श्री रथ मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, ये सब श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं कि नायिका रूप में आप हमको कृष्ण के साथ में मिलाओ, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहती हैं। नायिका बनकर के कृष्ण का स्वयं अधामृत पान करें, ये बात तो हम कभी चाहती ही नहीं है। ये बात तो बड़ी दूर रही, उससे थोड़ी नीचे आकर के यदि आप ये कहें कि सखी बना करके हम रखें, हमको सखी भाव भी नहीं चाहिए। सक्षायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, सखी गणों को भी हम प्रणाम करती हुई विराजमान होंगी। हमारा मूल भाव क्या है? बोले हमारा मूल भाव है दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मैं दासी बन करके ही, किंकरी बन करके, मंजरी बन करके ही रहना चाहती हूँ। सखी भाव में भी कभी श्री प्रिया जी के साथ में एक आसन पर बैठकर घेटू से घेटू मिला करके एक थाली में भोजन, एक साथ एक पात्र में से एक साथ भोजन करना, एक साथ भोग की जितनी भी सामग्री है, आसन सिंहासन, इन सबों को शेयर करना, उनमें साथी बन जाना, ये सखी को अधिकार प्राप्त है। हाय हाय नहीं नहीं, हम तो किशोर जी के आसन के ऊपर पैर भी नहीं रखेंगे। आसन भी कभी बिछाए तो आसन को पलट करके फिर पैर रख करके जाएंगे। तो सख्य भाव भी नहीं चाहती, हम तो दासी भाव ही चाहती हैं। तो जब दासी भाव चाहती हैं तो नान्य कदाप समय सखी देवी आचे, कृष्ण के अधरामृत पान करने की अभिलाषा तो कभी है ही नहीं। तो नायिकापना बिल्कुल कैंसिल। सखी करने के लिए, सखी बनने में भी हाथ जोड़ दिए, दासी बनकर के ही रहना चाहती हैं। इसी तरह से सखीगण यदि कभी नायिका भाव को प्राप्त करके विराजमान होगी, जैसे यहाँ पर स्वयं नहीं चाह रही थी, किशोरी जी ने ऐसी योजना बनाई, श्याम सुंदर और किशोरी जी इन्होंने सखियों के साथ में परिहास करने के लिए ऐसी योजना बनाई कि श्री किशोरी जी, श्याम सुंदर किशोरी जी का लेप करके कस्तूरी का और कृष्ण बना करके बैठा रहे हैं
और स्वयं कृष्ण बन करके बैठ गए और सखियों में भ्रम पैदा कर दिया, दोनों की मिली भगत में, राधा कृष्ण दोनों की मिली भगत ने सखियों में भ्रम पैदा कर दिया कि ये दूसरी जो कृष्ण हैं ये असली में कृष्ण नहीं है, ये तो मंत्र के प्रभाव से ये राधिका है, और जो आसन के ऊपर बैठी हुई है वो असली कृष्ण है। माने राधिका को तो समझ लिया असली कृष्ण, और जो असली कृष्ण थे उनको समझ लिया मंत्र के प्रभाव से बनी हुई राधिका। और उन राधिका से रहस्य की बात पूछने के लिए एक एक करके सखी निकुंज मंदिर में जा रही हैं, और श्री किशोरी जी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही हैं, इधर तो बैठी हुई माला जप रही है बाहर आसन पे, और भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रही हैं कि बड़ा अच्छा, चलो मुझे जो सुख मिला वो राधिका सखी को भी मिल जाए। यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा कराए संगम, प्रयत्न पूर्वक श्री राधिका उन ललिता को कृष्ण के साथ में मिलन करा दी है, तो राधिका के मन का तो उल्लास हो गया। परंतु अब सखियों की दृष्टि से देखो, सखी को जब ये पता लगेगा या जब ये होश आएगा कि श्याम सुंदर मेरा स्पर्श कर रहे हैं, तो सखी कभी नहीं चाहेगी, सखी दूर हट जाएगी। सखी कभी मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती है। अब सखी के साथ में कदाचित मिलन हो भी जाए, भ्रम में आकर के, जैसे श्याम सुंदर ने ललिता जी का स्पर्श कर लिया, श्रीअंग का स्पर्श कर लिया, तो श्रीअंग का स्पर्श करने पर भी श्री ललिता जो है वे सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकी। श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करने पर भी सख्य प्रीति का जो सुख था वो सुख श्याम सुंदर के साथ में नायिका बनकर के विलास करते समय उनको प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि सख्य प्रीति का सुख ही उनके लिए सर्वोत्तम है। अब मन में विचार कर रही हैं कि हाँ ये उचित नहीं हुआ, मन में क्लेश, श्याम सुंदर के साथ में मिलन। अब हंसी के लिए श्याम सुंदर के साथ में भले मिलन हो गया, परंतु हंसी होते होते भी श्री राधिका श्री ललिता जी मन में ये विचार कर रही हैं कि ये हंसी भी ठीक नहीं हुई, अनुचित हुआ, और कहीं अनुचित होने पर हाय मैं कहाँ कितने ऊंचे स्तर पर थी और कहाँ नीचे पाताल में आकर के गिर गई। ये सखी पने का जो श्री राधिका को श्याम सुंदर के साथ में मिलाकर के जितना सुख दे सकती थी, वो क्या मैं अपने अंग संग के द्वारा श्याम सुंदर को सुख दे सकूंगी या दे पाई? कभी नहीं दे पाई। श्री कृष्ण को परम सुख की प्राप्ति राधिका संग में ही होगी। एक उदाहरण, बड़ा भद्दा उदाहरण है पर समझाने के लिए, जैसे कोई रबड़ी रसमलाई खाने का शौकीन हो, मीठा खाई चाहिए, जन्म भर से उसने मीठा खाया है, अब रसमलाई की जगह कोई गुड़ की डेली उसको रख दे भोजन में, पत्तल में, थाली में, तो रस का जो मीठा खाने का लोभी है वो गुड़ भी खाएगा ही, परंतु गुड़ देने वाले को भी सुख नहीं और गुड़ खाने वाले को भी उतना सुख नहीं जितना रसमलाई परोसने पर किसी को सुख की प्राप्ति होती। रबड़ी परोसने पर जैसे सुख की प्राप्ति होती, ऐसे गुड़ के द्वारा उसकी तृप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण यदि श्री विश्वानंदिनी के साथ में मिलेंगे तो उनको जो सुख की प्राप्ति होगी और विश्वानंदिनी को जो सुख की प्राप्ति होगी, वो सुख यदि श्री ललिता जी श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करें तो श्याम सुंदर मिठाई के लोभी हैं, भाई गुड़ नहीं माने रबड़ी नहीं मिली तो चलो गुड़ की पाक मिल गई है तो उसको भी खा लो भैया, गुड़धानी मिल गई उसको भी खा लो, खाएंगे तो सही, पर स्वाद नहीं है, परोसने वालों को भी सुख नहीं कि हाय देना चाहिए था इनको रबड़ी, अब मैं क्या इनको गुड़धानी परोस रही हूं, तो देने वाले को भी सुख नहीं, मैंने ललिता को भी सुख नहीं श्याम सुंदर की सेवा करते हुए, और श्री श्याम सुंदर को भी परम सुख की प्राप्ति नहीं। इसलिए ललिता के साथ में यदि श्याम सुंदर का मिलन हुआ तो नायिका भाव को ललिता ने कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना, उन्होंने श्रेष्ठ करके माना दास्य भाव को। और
परिहास करने के लिए कि यदि श्याम सुंदर परिहास करने के लिए यदि अन्य के साथ में मिलन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम 8 सखी तो श्याम सुंदर से मिल गई, अब रह गई 3 सखी। बेचारी क्यों रहे? क्योंकि 5 पंच मिलकर के एक सा करेंगे तो हम सब एक सी रहेंगे, नहीं तो वे अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, हम अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, हम दोनों की श्रेणी अलग हो जाएगी। इसलिए उनको भी अपनी श्रेणी में ला करके और ये आस्वाद प्राप्त कराने के लिए कि नायिका भाव की अपेक्षा सखी भाव अधिक श्रेष्ठ है, ये आस्वादन प्राप्त कराने के लिए ललिता जी ने प्रयत्न तो खूब किया। श्री वृंदा को भी श्याम सुंदर से मिलाने के लिए, कुंदलता को भी श्याम सुंदर से मिलाने के लिए, नागनी मुखी को भी श्याम सुंदर से मिलाने के लिए, परंतु ये तीनों की तीनों महापक्की निकली, बड़ी बिल्कुल पक्की।